स्टैंड अप कॉमेडी के मंच पर धूम मचाने वाले, दर्शकों के दिलों को छू लेने वाले शायर और अब वेब सीरीज और फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने वाले जाकिर खान को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने से लेकर कॉमेडी सेंट्रल के इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का खिताब जीतने तक का उनका सफर प्रेरणा से भरा है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे स्टैंड अप कॉमेडी का जिक्र आते ही जाकिर खान का चेहरा सामने न आता हो। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी जिंदगी के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। जाकिर खान अपने कॉमेडी स्पेशल और शायरी के जरिए दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखते हैं। जाकिर खान के पास कमाई के कई स्रोत हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा वह विज्ञापनों, ब्रांड डील और अपनी कॉमेडी स्पेशल यूट्यूब वीडियो से भी कमाते हैं। जाकिर खान की सक्सेस स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम रोमांचक नहीं है। कॉलेज छोड़ने के फैसले से लेकर देश के सबसे लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन बनने तक का उनका सफर संघर्षों से भरा रहा है। जाकिर को संगीत के प्रति गहरा लगाव था और उन्होंने सितार बजाने में डिप्लोमा भी प्राप्त किया, लेकिन उनका हास्य का असली जुनून उन्हें एक अलग ही रास्ते पर ले गया। उन्होंने रेडियो चैनल में कॉपीराइटर के रूप में भी काम किया, मगर मन में हमेशा कुछ अलग करने की चाहत रही। यहीं से उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। छोटे छोटे मंचों पर परफॉर्म करके उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा और कॉमेडी सेंट्रल के इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन प्रतियोगिता को जीतकर साल 2012 में लोकप्रियता हासिल करी। उनकी कॉमेडी की खासियत है रोजमर्रा की जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा उन्होंने शायरी और वेब सीरीज के जरिए भी लोगों का दिल जीता है। स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा जाकिर खान ने चाचा विधायक हैं हमारे जैसी वेब सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस दिया, जहां दर्शकों को उनका अलग अंदाज देखने को मिला। खान का जन्म और पालन पोषण इंदौर, मध्य प्रदेश में शास्त्रीय संगीतकारों के एक राजस्थानी मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान के पोते हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बिताया। स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता जाकिर खान प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान के पोते हैं, लेकिन उन्हें कॉमेडी में मुकाम बनाने में संघर्ष करना पड़ा। जाकिर खान ने स्कूल की शिक्षा सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से पूरी की। इसके बाद कॉमर्स से B.com की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। वो कहते हैं, यार कॉलेज में रहने का कोई मतलब नहीं था, क्लास हम अटेंड करते नहीं थे और डिग्री से ज्यादा ख्वाहिश से प्यार था। इसके साथ साथ इन्होंने सितार में डिप्लोमा किया है। जाकिर खान अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खान चाहते थे कि वह भी शास्त्रीय संगीतज्ञ बनकर उनकी कला को आगे बढ़ाएं, लेकिन जाकिर खान कुछ और ही करना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि अगर वह स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होते तो वह इसके बजाय एक संगीत शिक्षक के रूप में काम कर रहे होते। वह 2012 में भारत के स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट में एक जाना माना चेहरा बन गए, जब उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल द्वारा आयोजित एक कॉमेडी प्रतियोगिता इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप का खिताब जीता। NDTV प्राइम के द राइजिंग स्टार्स ऑफ कॉमेडी टेलीविजन शो में उनकी कॉमेडी शैली की सराहना की गई थी। खान को उनकी पंचलाइन सख्त लौंडा के लिए जाना जाता है। खान ने अमेजन प्राइम वेब सीरीज चाचा विधायक है हमारे में नायक की भूमिका निभाई और लिखी। वह अमेजन प्राइम के कॉमिकस्तान सीजन 2 में जजों में से एक के रूप में भी दिखाई दिए। वह सीजन 3 में 4 जजों में से एक भी रहे। खान ने हाल ही में अमेजन प्राइम के वन माइक स्टैंड सीजन 1 में भुवन बाम के साथ भी काम किया है। उन्होंने फ्रिजी मुशायरा नाम से अपना शो भी शुरू किया है, जो अमेजन मिनी टीवी पर उपलब्ध है। एक इंटरव्यू के दौरान जाकिर ने बताया कि उनका परिवार 300 से ज्यादा सालों से संगीत से जुड़ा हुआ है। मेरे माता पिता के लिए 9 से 5 की नौकरी करना भी अपारंपरिक बात थी।
दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान जब उनसे गुत्थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एक हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर द्वारा निभाई गई एक महिला किरदार के टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में से बाहर होने के बारे में पूछा गया तो जाकिर ने कहा, गुत्थी जो करती है वह कॉमेडी नहीं है। एल खास तौर पर दिल्ली में कॉमेडी परिपक्व और बहुमुखी हो गई है, गुत्थी बहुमुखी नहीं है। एल जाकिर आगे कहते हैं, लाइव कॉमेडी टीवी पर दिखने वाली कॉमेडी से बहुत अलग होती है। लाइव शो अपने दोस्त को चुटकुला सुनाने जैसा होता है, लेकिन टीवी पर चुटकुलों को बहुत सेंसरशिप से गुजरना पड़ता है। लेकिन गुत्थी फिर भी दूसरों से बेहतर है। कपिल शर्मा की कॉमेडी दूसरों को अपमान करने पर आधारित होती है। तू मोटा है, तू काला है, तेरे दांत खराब हैं, यही उनके चुटकुलों के बारे में है और जाकर को यह मजेदार नहीं लगता है। जाकिर खान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में भी वह हमें अपनी शानदार कॉमेडी, गौर करने वाली शायरी और दमदार एक्टिंग से हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।